हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, मीन्स मॉडिफिकेशन इन ओम्स लॉ। और फिर जब अगर हमें ओम्स लॉ पता चल जाएगा तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उसी पर डिपेंड है, फॉर्मूला हमें पता है तो वो हम रिकॉल करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओम्स लॉ क्या था। कि दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड जो प्रोपोर्शनैलिटी है उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम आर बोलते थे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास आता था। तो अगर इस फार्मूला के अंदर मैं रखूं तो आर इक्वल्स टू वी बाई आई लिखा जा सकता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो आइए अब उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब इस फॉर्म में लाने के लिए अब हमने ये मॉडिफाइड जो फॉर्म हम प्रूव करने वाले वो हम इन टर्म्स ऑफ पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेते हैं। तो करंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल्स टू एन ई ए, ये आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ई ई इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। ओके, अब उसके बाद एक स्टेप और फर्दर अगर हम लोग यहाँ देखने चाहें तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर फॉर्मूला लेना, पता क्या होना चाहिए? ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल, या वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है, उस टर्म में हमने रख लिया। अब वन बाई वन स्टेप एडवांस करते, ई की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। एक्चुअल में इतनी दूर तक क्यों आए? क्योंकि हमें वी चाहिए था, क्योंकि मैं उसको वी बाई आई के टर्म्स में लाना चाहता हूँ, तभी तो हम आर बोल पाएंगे इसलिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू ई बाई एम। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब हमारे पास आ गई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉडिफिकेशन, अब हम लोग इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे एज इट इज रख देंगे। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वल्स टू एन ई ए, नाउ ई बाई एम वी बाई एल, टाउ। ठीक है, ये मॉडिफाइड हमने बना दिया, करंट की इक्वेशन आ गई। अब इस करंट की इक्वेशन में मैं v वाले टर्म को नीचे ले आता हूँ, या सिंपल टर्म में अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से अगर करना हो तो मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, बोथ साइड डिवाइडेड बाय v। सॉरी, ये v नहीं आएगा, कैपिटल v, वोल्टेज v, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं v से, तो ये v कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी? दैट इज i अपॉन, मेरे पास, ओके, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे आई और ये कलर को सेम कर देते हैं क्योंकि अब हमारे पास वी है। ओके, और सामने हमारे पास एन ई ए, और ये ई इंटू ई, तो ये ई स्क्वायर। ओके, अपॉन एम एल इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड आ गया। अब मॉडिफाइड में मुझे v बाई आई चाहिए, तो मुझे इसको इन्वर्ट्स करना पड़ेगा। जो भी ऊपर वाले टर्म है उनको नीचे, और जो नीचे वाले टर्म है उनको ऊपर। जो भी ऐसे में मल्टीप्लाई में अगर आते हैं वो ऊपर कंसीडर किए जाते हैं। कई बार एक दो को मैंने देखा है प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको कंप्लीट लाइन, तो ये टाव मेरा ऊपर कंसीडर किया जाएगा। तो मैं इस पूरे की पूरी वैल्यू को वो अपसाइड डाउन कर देता हूँ, v ऊपर आ गया, i नीचे आ गया। ओके, अब सामने भी, अब मेरे पास एम एल ऊपर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा? एन ई स्क्वायर एरिया एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे आर की अब मॉडिफाइड वैल्यू, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो मुझे आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आर इक्वल्स टू
एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक पता चला होगा। ओके, तो यहाँ तक तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, हमने ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब हमें आगे जाना है रेजिस्टिविटी के लिए, तो लेट्स मूव फर्दर, एक स्टेप और आगे बढ़ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है, वी नो व्हाट वी नो, जो हमें पहले का ही पता है। तो रेजिस्टिविटी के टर्म में आर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, यस, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आर को रिप्लेस करूंगा। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल बाई ए। तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या आएगा, रो एल बाई ए इक्वल्स टू, अब हमारे पास इस तरफ आ रहा है एम एल अपॉन एन इलेक्ट्रॉन एरिया रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ एल है तो एल कैंसिल आउट हो गया, एरिया है तो एरिया कैंसिल आउट हो गया। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू एम mass of electron, that is n e square tau। ओके, अब बहुत अच्छी चीज ये है कि ये हमें रेजिस्टिविटी पता चल गई। ओके, ये हमें क्या मिला, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के सामने अगर मैं इसको भी रिप्लेस करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ, तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी देख लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लेना हो, तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, या फिर मैं लिखूं तो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो ये जो भी फॉर्मूला है इसको मुझे अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे जाएगी। तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज कंडक्टिविटी, यहाँ लिख लेते हैं, कंडक्टिविटी कैन बी टेकन एज एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये आ गई कंडक्टिविटी। ओके, तो ये भी इजी है, तो ये रिलेशन भी हमें समझ में आ गया। अगर इसी के अंदर एक लास्ट रिलेशन और ले लेते हैं, जिसको क्योंकि अभी इतना सॉल्व किया है तो हम जल्दी से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर हमसे कोई रिलेशन पूछता है, ओके, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ले लेते हैं और उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड ई, कंडक्टिविटी जो हमने अभी प्रूव किया, एंड करंट डेंसिटी जे। ओके, करंट डेंसिटी का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए। तो फटाफट इसका फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं, जो हमने अभी सीखा है उसी के टर्म में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरे पास यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास पहले सिंपल ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू द चार्ज होता है। तो अगर हम वहाँ पे अगर रखें तो यह आ गया माइनस ई बाई एम एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, जे के टर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना हुआ, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, इसका वैल्यू अगर जे का रिलेशन निकालना हो तो क्या आएगा, किसी को याद है, या उसको भी यहाँ पे अभी लिख के बता दें, क्योंकि I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी आता है। तो I बाई ए मेरे पास दोनों तरफ ए से मैंने डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला, एन ई ए, यहाँ पे इसके बॉटम में आ गया वी डी। तो अब हमारे पास ये आ गया करंट डेंसिटी, तो जे इक्वल्स टू एन ई, अब वी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उसके लिए भी हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे तो मैं बीच में
इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाऊंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस ई। ओके, अब वी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन एम, ये हमारे पास आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास करंट डेंसिटी क्या आ गया, जे इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन एम एंड टाउ। अब हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं इसको, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को हम लोग क्या लिखेंगे, ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के टर्म में अगर मेरे पास यहाँ रिलेशन आ जाता है तो मैं लिखूंगा जे इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, और जो हमारे पास बच गया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मुझे उसके वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, कंडक्टिविटी को रेजिस्टिविटी से अगर रिप्लेस किया जाए तो रिलेशन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जे इक्वल्स टू 1/रो इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जे रो इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये वाला भी एक रिलेशन हमें इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अगर पूछा जाए तो भी हम लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई स्टार्टिंग से ही बोलता है कि वेक्टर फॉर्म में कीजिए तो आपको वेक्टर फॉर्म में यहाँ करंट डेंसिटी जब से आप शुरू कर रहे हो तो यहाँ से ही आपको ये एरो लगाना पड़ेगा, यानी कि आप जे इक्वल्स टू एन ई वी डी यहाँ से आप रख के करेंगे तो भी चलेगा। वैसे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लास्ट में आप लगा के उसको बोल सकते हैं, ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन शो की जाती है। तो आज हमने यहाँ पे रिलेशनशिप, हमने मॉडिफाइड ओम्स लॉ देखा, रेजिस्टिविटी देखी, ओके, कंडक्टिविटी देखी, वो भी फॉर्म्स ऑफ चेंज किया हमने, उसके फॉर्म में हमने देखा। फिर बाद में हमने रिलेशन देख लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, एंड यहाँ पे एक और ऐड कर देते रेजिस्टिविटी। पर चारों साथ में नहीं है, ये और में आ जाएगा, ऑब्लिक, इसके ऑब्लिक में आएगा। ओके, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पे और करके लिखते हैं, और दिस, ये हमारे पास। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।